नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। 27,713 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के आदेश को लेकर, यूपी-टीईटी एग्ज़ाम के नोटिस के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीटीसी छात्रों की खुली किस्मत के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन के साथ साथ जारी आदेश के बारे में, आदेश के साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी-टीईटी के एग्ज़ाम के नोटिस के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में यूपी-टीईटी हो या हो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसको लेकर जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी वो काफ़ी लंबे समय से परेशान भी हैं। चाहे वो अगर बात की जाए विज्ञापन जारी करने के बारे में हो, विज्ञापन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, इनको लेकर लगातार कहीं न कहीं जो समस्याएं बढ़ती जा रही थी। विज्ञापन के साथ साथ अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, उसके चेयरमैन भी चले गए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन अब अंततः आप सभी के लिए एक राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। खुशखबरी वाली जो बात है वो निकल कर के सामने आ रही है। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 ऐसी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। दूसरी आपके यूपी-टीईटी के एग्ज़ाम के नोटिस के बारे में भी है, और तीसरी जो आपको देखने के लिए मिल रही है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आपको बता दूं यूपी-टीईटी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी-टीईटी के आयोजन को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम की डेट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यूपी-टीईटी की जो परीक्षा है वो 29 और 30 जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर परीक्षा की तारीखें घोषित करने का तो कहीं न कहीं एक डिसीज़न होता है, लेकिन क्या वो परीक्षा अपने तय समय पर करा पाएंगे? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को तकरीबन 10 बार स्थगित कर दिया है, और किसी परीक्षा को अगर इतनी बार स्थगित किया जाए तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि ये आयोग शायद उस लेवल का नहीं है जो हमें लगा करता था, जो हमें उम्मीद हुआ करती थी, या जिस तरीके से चीज़ें हमने सोची हुई थी इस आयोग के बारे में। अब इसी को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पहले मैं बात करूँगा यूपी-टीईटी को लेकर, फिर हम बात करेंगे 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जारी के आदेश के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा। ये नोटिस यूपी-टीईटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी-टीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 13 अक्टूबर 2025 की तारीख में इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप सभी के सामने लिखा हुआ है यूपी-टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखित परीक्षा के संबंध में। ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को करवानी है। इस नोटिस में माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को बताया गया है कि 29 और 30 तारीख को ये परीक्षा होनी है, और इस परीक्षा के दिन कोई भी विद्यालय न ओपन किया जाए, यानी कि सभी विद्यालयों के अंदर सार्वजनिक तरीके से जो अवकाश है वो घोषित कर दिया जाए, यानी कि जिस दिन ये परीक्षा होगी उस दिन सभी विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। ऐसा कहना है माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव का, जो कि आप सभी के सामने है। इसमें उन्होंने यही जानकारी दी है कि इस परीक्षा को 29-30 जनवरी को आयोजित करना है। तो ऐसे में इस परीक्षा को 29-30 तारीख को कराया जाना है, तो कोई भी विद्यालय न खोला जाए, जिससे कि कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर। अब ये तो बात हो गई आप सभी के लिए अगर बात की जाए यूपी-टीईटी एग्ज़ाम के बारे में। वहीं अगर बात की जाए बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि लगातार बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी अपने आप को कहीं न कहीं थका हुआ या परेशान महसूस पा रहे थे, और वजह है सरकार की कार्यप्रणाली, क्योंकि लगातार नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन ही नहीं आ रहे थे। अब इसके बारे में आप सभी के लिए भी जानकारी निकल कर सामने आ गई है। पहले बात 27,713 पर कर लेते हैं। 27,713 पद वही हैं जो सरकार के 68,500 भर्ती में से खाली चले गए थे। 68,500 भर्ती में से 27,713 पद खाली रह गए थे। इन पदों को भरे जाने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो मांग कर रहे थे कि 30-33 की जो कट ऑफ है वो लगा दी जाए, और
30-33 की कट ऑफ लगा करके इन पदों को भर दिया जाए। जब 68,500 की भर्ती चल रही थी उस समय पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो 30-33 की कट ऑफ लागू किए जाने की मांग कर रहे थे। अब ये सिर्फ उनकी मांग नहीं थी, सरकार ने पहले इस भर्ती में 30-33 कट ऑफ लगाया था, बाद में बदल करके उसको 40-45 कर दिया था। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि आप उसी कट ऑफ को लगाएं जो पहले आपने लगाया है। इस मांग को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, डबल बेंच गए और अंततः सुप्रीम कोर्ट भी गए। तीनों जगहों से जो आदेश आया वो एक ही आदेश था, याचिका खारिज, यानी कि अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं माना गया। ना हाई कोर्ट ने माना, ना डबल बेंच ने माना और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से माना गया। अब जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश दिया था उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी हुई थी कि 27,713 जो पद 68,500 भर्ती में खाली रह गए, इन पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरा जाए और 2 महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। इसी के संबंध में यहाँ पर आप सभी के सामने एक याचिका देखने के लिए मिलेगी, डायरी नंबर 2300-362/2025। ये याचिका डिस्पोज कर दी गई है, मतलब निस्तारित कर दी गई है। ये है आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आलोक कुमार वही हैं जो 30-33 की मांग कर रहे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के लिए क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली थी, यानी कि पुनर्विचार याचिका आप कह सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सुनवाई देखने के लिए मिली थी 7 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम जी, इसके अलावा दीपांकर जी और इसके अलावा प्रशांत कुमार जी। यहाँ पे तकरीबन 5 जजेस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं और 5 जजों की बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है कि ये जो याचिका है वो खारिज कर दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है और जो आदेश जारी किया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से उसी को मान्य कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश बड़ा क्लियर दिया था कि जो 68,500 भर्ती के अंदर पद खाली हैं, 27,713, इन पदों को कहीं ना कहीं नई भर्ती के माध्यम से निकाला जाए, यानी कि न्यू वैकेंसी निकाली जाए। न्यू वैकेंसी, ठीक है, न्यू वैकेंसी के माध्यम से पदों को भरा जाए और उसके बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो। नोट करने वाली बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस आदेश के मुताबिक जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें ये लिखा हुआ था कि 60 दिनों में नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए और एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है इस भर्ती के बारे में तो इसको लेकर समाचार पत्रों में जानकारी भी दी जाए कि भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है। तो अब 27,713 को लेकर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच से लेकर के सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब कोई भी आदेश ऐसा नहीं है इस मामले को लेकर। तो सरकार चाहे तो इन पदों को अब भर सकती है और कभी भी विज्ञापन निकाल सकती है। अब जो नए अभ्यर्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इस ऑर्डर के आधार पर नई भर्ती निकाले जाने को लेकर दबाव बनाएंगे, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सभी कोर्ट अब 27,713 पदों पर विज्ञापन निकाले जाने के पक्ष में अपना जो अंतिम आदेश है वो जारी कर चुकी हैं। अब बस देखना ये है कि सरकार कब तक अपनी आंखें खोलती है इस मामले को लेकर।